ठीक है ना, उस वक्त अमित शाह जी गृह मंत्री थे, हाँ। ना योगी जी मुख्यमंत्री थे, ना उस इनफैक्ट मोदी जी प्रधानमंत्री थे। आज की तारीख में भाई नंबर टू की कोई दौड़ है क्या, या मोदी जी के बाद की कोई दौड़ है क्या? मेरा सवाल ये है। महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है, क्यों मैं ये क्यों नहीं मानूं कि अमित शाह जी एक दिन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या योगी आदित्यनाथ एक दिन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और इसमें गलत क्या है? नहीं, जनरली इस पे मैं एक बात कहता हूँ, जनरली क्या होता है, जैसे वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, इस बेल्ट में जब गांव में आप बात करोगे ना, तो एक जनरल बात होती है कि मोदी जी के बाद कौन। हाँ, तो जब लोग क्या कहते हैं, मोदी के बाद योगी। अच्छा, जो नेचुरल नाम आता है फ्लो में, जनता के मुंह से मैंने कई बार सुना है कि क्योंकि योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में वो बहुत ज्यादा है, और जब वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें इनबिल्ट एक दूसरी चीज ऐड हो जाती है जिसका मैं जिक्र करना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये जनरल बात है आम जनता के बीच में कि मोदी जी के बाद बाबा का नंबर आएगा। अच्छा। लोग, गांव के लोग बाबा कहते हैं ज्यादा, योगी कम कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी उस तरह की है। यूपी पे ऑब्वियसली है। और कांग्रेस के भीतर इस बात की चर्चा भी होती है कि सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, ठीक है। और आप बाकी चीफ मिनिस्टर उठा के देख लीजिए कौन कौन है। शर्मा जी को बनाया अभी राजस्थान में, यादव जी उधर मध्य प्रदेश में, जितने भी आप देखो ना, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं आज की डेट में, चाहे नैब सिंह सैनी हो, जितने भी हैं, योगी जी को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो कमजोर मुख्यमंत्री हैं एज बी कंपेयर टू योगी जी। योगी जी ने चुनाव जीता है। हाँ सर, अब इसमें मैं उस पर आ रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या, कांग्रेस पार्टी में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेके शायद कहीं मुगालता हो या इस बात की गलती महसूस करती हो टॉप लीडरशिप कि उन्होंने एक बहुत पावरफुल नेता को डेवलप कर दिया, बड़ा नेता बना दिया, जो आज देश में सबसे बड़ा पावरफुल मुख्यमंत्री है और जो नंबर 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सही बात। तीन चीजें सर समझिए। जैसे पहली बात तो ये कि जिस नेता को बड़ा बनाया गया वो नेता पार्टी को फायदा दे रहा है, नुकसान कर रहा है। आज अगर 24 में सरकार बन रही है तो यूपी से बन रही है, यूपी में अगर वो व्यक्ति फायदा दे रहा है तो कैसे अफसोस होगा आपको। दूसरा, वो मजबूत मुख्यमंत्री, पिछले चुनाव की ही बात कर लें तो जिस दिन मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में होना था, बीजेपी, उसमें पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तो पार्लियामेंट में बीजेपी का जो दफ्तर है तकरीबन 10:30 बजे के लगभग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, BL संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, गृहमंत्री अमित शाह बैठे थे। मंत्रिमंडल की लिस्ट फाइनल की गई और यहाँ से फैक्स किया गया और वो लिस्ट मुख्यमंत्री ने राजभवन को दिया। तो जिस सो कॉल्ड मजबूत मुख्यमंत्री की बात आप समझ रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को अगर अपना मंत्रिपरिषद भी बनाना है तो पार्टी फैसला लेती है। तो बीजेपी का जो ढांचा है इसमें बहुत स्पेस दिया नहीं जाता। और जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि अगर उदाहरण के तौर पे एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि योगी आदित्यनाथ को अगर हटाना हो तो 24 घंटे से अधिक बीजेपी के ढांचे में नहीं लगना है। चलिए ठीक है, अभी और एक चीज लीडरशिप बहुत पावरफुल है, कोई कभी कोई ऐसी नौबत बनती है तो पहले भी कई सारी चीजें हुए हैं और राज्यों में हुआ ही है। हाँ, शिवराज सिंह चौहान और ज्यादा थिंकिंग वाली स्थिति इस लिहाज से बीजेपी में नहीं होती कि यहाँ तो ये नहीं, जैसे नड्डा जी को भी नहीं पता होगा कि अगला अध्यक्ष कौन होना है या मेरा क्या होना है। तो वैकेंसी हो तो फिर ये राइवलरी ज्यादा। अच्छा ठीक है, चलिए, लेकिन क्या कोई सक्सेसर थ्योरी चलती है क्या बीजेपी के अंदर? मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि ये इस लिहाज से नहीं, वही मैंने आपको कहा कि बिल्कुल इस लिहाज से नहीं चलती कि यहाँ तो पता ही नहीं होता कि क्या होना है। जैसे नितिन गडकरी को जब दूसरा टर्म मिलना था वो मान के चल रहे थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा हूँ, 4 घंटे में राजनाथ जी कमान संभाल ली। नड्डा जी, मैं क्यों पूछ रहा हूं, अब आजकल एक नई बात कही जाती है कि भाई मोदी जी को किसी के ऊपर तो हाथ रखना पड़ेगा। 34 और उसमें लोग क्या, उसमें लोग कहां से क्यों लेते हैं? एक वो फोटो आई थी 2022 के चुनाव से पहले यूपी के, उन्होंने योगी जी के कंधे पे हाथ रखा था, वहां तब लोगों को लगा कि भाई योगी जी को एंडोर्स कर लिया मोदी जी ने। वो उन्होंने उस चुनाव के लिए किया था। फिर दोबारा अभी हाल फिलहाल में फिर हुआ जब एक कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा जैसे मैं वैसे योगी जी, ना हमारे आगे ना कोई पीछे। फिर लोगों ने कहा कि अपनी लीग में बैठा लिया मोदी जी ने योगी को। तो यहां से ये बातें निकलती हैं। सौरभ, जैसे कि मैंने पहले बताया, बीजेपी के ढांचे में, बीजेपी के चिंतन में 34 तक तो वैकेंसी ही नहीं है, तो कहां से सक्सेसर वाली बात आएगी? मैं आपको अच्छे लेवल पे बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो नीचे के लेवल पे डिस्कशन ज्यादा चल जाता है। 34 तक मोदी जी कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और वहां पे अगर वैकेंसी होगी फिर सक्सेसर वाली बात आती है। वो अमित भाई के लिए, इनके ऊपर भी ये मत कह दीजिएगा कि 29 के इलेक्शन के लिए अभी से जो है नारे जो है बीजेपी ने तैयार कर लिए हैं। नहीं, नारे नहीं, लेकिन गवर्नेंस को लेकर जरूर उस पर, जैसे जो आप देखेंगे सरकार बनने के बाद अगर 4 जून को जनादेश आता है तो अगला 100 दिन का जो एजेंडा देखेंगे ना, 100 दिन के बाद जो अगले, तो उसमें 10 साल वाला आपको दिखेगा। अच्छा,
कि पहले 5 साल में क्या करना है, उसके बाद वाले फेज में क्या करना है, ये पूरा प्लान बनकर तैयार है। तो जब तक वैकेंसी नहीं हो, बीजेपी के ढांचे में वैकेंसी और प्लानिंग तो चलता नहीं। प्रधानमंत्री लेकिन सर 2019 के चुनाव के पहले मोदी जी 2022 तक क्या करना है वो 2014, 2012, 2013, 2014 में बता चुके थे कि 2022 तक में ये आवास योजना आएगी, 2022 तक जो है मैं किसानों की आय को दोगुना करूंगा, जिसको लेके लोग, तो ये उन्होंने 2014-15 में